बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। यह गांव शांत और सुंदर था, लेकिन इसके लोगों के बीच एक रहस्यमयी दंतकथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन नागमणि छिपी हुई है। जिसे यह रत्न मिले, उसके पास अपार शक्ति और समृद्धि आ जाएगी। लेकिन उस नागमणि की रक्षा करता है एक अमर नागराज, जो केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव वाले इंसान को ही इसे सौंपता है। गांव में एक साहसी युवक था, अर्जुन। बचपन से ही उसने यह दंतकथा सुनी थी और हमेशा सोचता था कि आखिर यह सच है या केवल कल्पना। जब वह बड़ा हुआ तो उसके मन में यह रहस्य सुलझाने की तीव्र इच्छा जागी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह नागमणि की खोज करेगा। इस यात्रा में उसके साथ दो और साथी जुड़ गए। पहली थी विद्या, एक बुद्धिमान लड़की जिसे प्राचीन ग्रंथों और मानचित्रों का ज्ञान था। दूसरा था गौरव, गांव का ताकतवर लेकिन मजाकिया लड़का, जिसकी हिम्मत सबको भरोसा देती थी। तीनों दोस्त नागमणि की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में गए, रहस्यमय घटनाएं होने लगी। पेड़ अपने आप हिलते, नदियों की धारा अचानक दिशा बदल लेती और रात को नीली रोशनी जंगल में चमकने लगती। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि जादुई शक्तियों से भरा स्थान है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। उसके दरवाजे पर लिखा था, यह द्वार केवल निस्वार्थ भाव रखने वालों के लिए खुलेगा। गौरव ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा और मजबूत हो गया। विद्या ने मंत्र पढ़े, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी अर्जुन बोला, अगर यह द्वार हमारे लिए नहीं खुलना चाहता तो हमें लौट जाना चाहिए। मेरे दोस्तों की सुरक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी है। जैसे ही उसने यह निस्वार्थ भाव दिखाया, मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। अंदर उन्हें एक शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था, नागमणि तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी, साहस, बुद्धि और त्याग। पहली परीक्षा थी साहस की। वे एक गहरी अंधेरी गुफा में पहुंचे। अंदर से फुफकार की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए, उनके सामने भयानक भ्रम आने लगे। अर्जुन ने देखा कि उसके माता पिता खतरे में हैं। विद्या ने देखा कि वह अकेली रह गई है। गौरव ने देखा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यह सब देखकर वे डर गए। लेकिन अर्जुन बोला, यह सब माया है, हमें डर पर विजय पाना होगा। तीनों ने साहस जुटाया और भ्रम टूट गया। गुफा का रास्ता खुल गया और उन्हें पहला संकेत मिला। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, बुद्धि की। वे पहुंचे एक विशाल भूल भुलैया में। दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक बने थे। विद्या ने अपने ज्ञान से उन प्रतीकों को समझा। अर्जुन ने सही दिशा चुनी और गौरव ने रास्ते की बाधाएं हटाई। कई घंटे की मेहनत के बाद वे भूल भुलैया से बाहर निकल गए। यह उनकी बुद्धि और धैर्य की जीत थी। अब आई तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, त्याग की। एक शिलालेख पर लिखा था, नागमणि तक पहुंचने के लिए केवल एक ही जा सकता है, बाकी को पीछे छोड़ना होगा। गौरव और विद्या असमंजस में थे, लेकिन अर्जुन तुरंत बोला, मैं पीछे हटता हूँ, तुम दोनों आगे जाओ। मेरी दोस्ती और तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए किसी भी रत्न से बड़ी है। जैसे ही अर्जुन ने यह त्याग दिखाया, मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया और उसी क्षण एक विशाल नागराज प्रकट हुए। नागराज ने गहरी आवाज में कहा, नागमणि किसी लालची या स्वार्थी को नहीं मिलती। केवल वही इसे पा सकता है जिसके हृदय में साहस, बुद्धि और त्याग हो। अर्जुन, तुम्हारे निस्वार्थ भाव ने सिद्ध कर दिया कि तुम इसके योग्य हो। नागराज ने आशीर्वाद दिया और नागमणि उन्हें सौंप दी। लेकिन अर्जुन ने वह रत्न अपने पास नहीं रखा। जब वे गांव लौटे तो उसने नागमणि गांव के मंदिर में स्थापित कर दी, ताकि उसका लाभ पूरे गांव को मिले। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। लोग खुशहाल रहने लगे। अर्जुन, विद्या और गौरव गांव के नायक बन गए और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।